Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। और आपका स्वागत है डेविल्स एडवोकेट के और एक एपिसोड पर। मैं प्रशांत नायर के साथ आज जुड़ चुका हूं और मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने हार चुका है। क्या हम सरप्राइज्ड है? बिल्कुल भी नहीं। हमने पहले ही कहा था कि एस्टन विला को हराएंगे और फॉरेस्ट के सामने जाकर हक देंगे। तो टेन हाग ने हक दिया, या एरिक्सन ने हगा, या एंटनी ने हगा, या डायलो ने हगा, या मकटोमिने ने हगा? ये अब हमें बताएंगे प्रशांत। थैंक यू प्रशांत। बट एक प्लेयर जिसने हागा नहीं, मैं उसका नाम लेता हूँ, वो है एंड्रे ओनाना। ठीक है। आज आज दोनों गोल के लिए उसके पास हार्डली कोई चांस था। ठीक है, सेकंड गोल तो हम डिबेटेड भी एक तरीके से है क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंच गया था, फिंगर टिप्स पे लगा, बट मॉर्गन गिब्स वाइट का बढ़िया फिनिश था। नो टू वेज अबाउट इट। अब चालू कहाँ से करें? ठीक है, मैं एक्चुअली ये गेम के विलन, दो दो मेन प्लेयर को मैं विलन मानता हूँ ये गेम में। सबसे पहला है, लाइक यू राइटली सेड, मैकटोमिनाई। ठीक है। एंड उसका डिसक्रेडिट जाएगा एरिक टेन हाग को। जब तुम माइनो हटा के मैकटोमिनाई रिप्लेस करते हो ना, वो एक सैकेबल ऑफेंस है। ठीक है। एंड देर इज, मतलब उसका कोई टैक्टिकल एक्सप्लेनेशन होने ही नहीं वाला उसके पास। एंड उसने बोला कि ये टैक्टिकल चेंज था। उस टैक्टिकल चेंज से तो कुछ हुआ नहीं, फायदा, इनफैक्ट नुकसान ही हुआ यूनाइटेड को। एंड ये हाइंडसाइट की बात भी नहीं है, बट सबको पता है कि मैकटोमिनाई का बेस्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस द फ्रंट थ्री आता है, मतलब जब वो आगे जाता है, पीछे नहीं आता। तो तुम क्यों चेंज कर रहे हो? ठीक है। दूसरा है मेरे हिसाब से क्रिस्टियन एरिक्सन। काफी लोग बोलेंगे नहीं, ठीक ठाक गेम था, बट देर इज अ रीजन व्हाई मेसन माउंट वाज साइंड, because we needed a different profile in midfield, and eventually Mason Mount is going to play there instead of Eriksen. So Eriksen was going to be a 60-minute player. Of course अभी available नहीं है Mason Mount, तो मेरे हिसाब से Hannibal Mejbri should have started. मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड इज टू इजी टू प्ले। अगर तू एक कैटरिंगटन जैसे नॉर्मल टाउन नॉन लीग फुटबॉल को भी खिला देगा, वो लोग भी इनको 3 गोल मारेंगे क्योंकि मिडफील्ड खाली है। और ये ब्रूनो माइनो एरिक्सन विल नॉट वर्क, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड जैसे हम दोनों ने डिस्कस किया था, विला के अगेंस्ट जीतना वाज नॉट समथिंग शॉकिंग, बिकॉज वो इतना हाई लाइन खेलते, जगह मिलने ही वाला है, तो कहीं ना कहीं तो गोल मारेंगे ही अपन। ठीक है। तो मैं एक्चुअली आज के लॉ से डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, मेरे को सिर्फ गुस्सा इसलिए आ रहा है कि तुम माइनू हटा के तुमने गेम खोल दिया पूरा वहां। मतलब गेम में एक आध बार मैं रुक सकता था माइनो के लिए, और तुम चेंज करो, एरिक्सन के बजाय किसी और को चेंज करो, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन, आई थिंक टेन हाग ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया आज। नहीं, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि मतलब एरिक टेन हाग ने क्या सोचा और क्या किया मुझे तो समझ में नहीं आया। और हम्म। पहले ऐसे लगा कि माइनो को कुछ इंजरी रिलेटेड वजह से निकाला हो, तो तब तो चलो बात समझ में आती है कि यंग है तो ऑब्वियसली रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट उसने भी कहा और कमेंटेटर्स ने भी कहा कि ये टैक्टिकल रीजंस की वजह से था। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या टैक्टिकल रीजन था, मुझे नहीं दिखा। तूने एक बात बोली जो थी कि मैकटोमिने को फ्रंट थ्री में उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है। मैं तो सोच भी रहा था यही कि एंटनी को हटा के गर्नाचो को राइट पे डाल के राशफोर्ड को लेफ्ट पे और मैकटोमिने को ही स्ट्राइकर खिला दो। हाँ यार, मेरे हिसाब से ना मैकटोमिनाई फेलेनी जैसा प्लेयर है, क्योंकि उसके पास दिमाग थोड़ा कम है। बॉल बॉक्स में डालो और फिर वो कैसे भी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हाँ, हेड मतलब पैर जो भी कुछ भी करेगा वो कर देगा। वी आर एट ठीक है। दिस सिचुएशन जो हमें ये भी मतलब बात करनी है कि मतलब देर इज नो सेकंड स्ट्राइकर। आपका एक ही वन स्ट्राइकर एक ही है। और जो 20 साल का लड़का है जिसने कोपेनहेगन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस किया है, तो हाँ। वो तुम्हारी फ्रंट लाइन लीड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई 20 साल 21 साल का हालैंड या बेलिंगहम या ऐसा कोई प्लेयर साइन कर लिया है। तुमने एक 20 साल का आदमी साइन किया है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ्रंट लाइन लीड कर रहा है। और जब वो इंजर हो जाता है तो तुम्हारे पास बैकअप भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम खुद को पाया है कि टेनहाग को तो मैं ब्लेम करता ही हूं, एज यू करेक्टली सेड, बट मैनेजर करे तो क्या करे इस सिचुएशन में जब तुम्हारे पास स्ट्राइकर ही नहीं है। शेफील्ड यूनाइटेड जैसी टीम, हम्म। बर्नली ले लो, शेफील्ड ले लो, लूटन ले लो, हम्म। कोई भी फालतू टीम ले लो यार, उन लोग के पास भी 2 से 3 स्ट्राइकर तो मिनिमम है। हम्म। यार ब्रेंटफोर्ड देख, में इसका आइवन दो टोनी तीन इंजर्ड इसका हो ना, गया। देख मैं अगर, अभी तूने नहीं नहीं सिंस ये प्रशांत, मैं सवाल, ये बोल रहा हूँ ब्रेंटफोर्ड में आइवन टोनी इंजर हो गया तो उन लोग, एम्बुएनो स्ट्राइकर है। बुएमो था, बुएमो इंजर हो गया
तो अब भी उन लोग के पास विसा है, और हम्म, लुइस पॉटर जो निकल के आया है, बहुत अच्छा खेल रहा है। नो ब्रेंटफोर्ड हार रही है, मैं बोल रहा हूँ ऐसी टीम जो हार भी रही है उनके पास भी स्ट्राइकर में ऑप्शन है, और हाँ। हमारे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड होकर सिर्फ एक ही स्ट्राइकर है। हम्म। मतलब इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता ना मेरे हिसाब से। अरे स्ट्राइकर एक और है ना, एंथनी मार्शियल, जो कभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। एंथनी मार्शियल मार्कस तो ना राशफोर्ड, खेले वही बेटर है। ये देख, मार्कस रैशफोर्ड जिसको वानबी स्ट्राइकर खिलाता है टेन हाग, बट कितना बार फेल होगा एज अ स्ट्राइकर, वो नहीं है स्ट्राइकर, खिलाओ लेफ्ट में उसको, अगर जबरदस्ती खिलाना है तो। ठीक है। मेरे हिसाब से ना दो तीन चीज जो टेनहाग ने मेजर, आई थिंक मेजर उसने स्क्रू अप किया है। मैं विंडो के बारे में तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक है, जो हो गया वो हो गया। आई मीन देर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट व्हाट ही डिड इन द ट्रांसफर विंडो। जैसे अभी बहुत लोग बोलेंगे मेसन माउंट वाज अननेसेसरी साइनिंग, वो 50 मिलियन में कोई और बैकअप स्ट्राइकर ले सकता था। ऑफ कोर्स हाइंडसाइट नहीं, बट इज ऑलवेज दूसरा द बेस्ट नायक, थिंग। जैसे तूने बोला अगर माउंट फिट होता था तो आज अगर वहां पे माउंट खेलता एरिक्सन के बदले, एरिक्सन पे थोड़ा मतलब इतना, चलो अभी नो कि एरिक्सन दौड़ नहीं सकता है, ये तो सबको पता है और हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो दौड़ नहीं सकता है, बट एरिक्सन का पासिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैटा की तरह एरिक्सन अगर 60 साल का बुढ़ा भी हो जाए और उसको तुम बोलो उधर खड़ा रह के खाली पास डालने का है, देख, तो वो मैं तेरे गलती को ना नहीं इसका करेगा। इसका एक सिंपल जवाब देता हूँ। बहुत सिंपल जवाब है। अगर तू वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रांजिशन फुटबॉल बनाने वाला टीम है ना, तेरे टीम में क्रिस्टियन एरिक्सन नहीं होगा। ठीक है। क्रिस्टियन एरिक्सन एज अ पासिंग मशीन जो तू बोल रहा है ना, इज गुड फॉर टीम्स व्हेन द टीम इज 2-0 अप, 3-0 अप। 70 मिनट्स के बाद तेरे को गेम में थोड़ा सेंस चाहिए, थोड़ा काम करना है गेम में, एरिक्सन बढ़िया है। बट फॉरेस्ट वर प्लेइंग डिसरप्टिव फुटबॉल। ठीक है। फॉरेस्ट वर इन डीप, मतलब जो भी बोलेगा ना फॉरेस्ट ने पार्क द बस किया, फॉरेस्ट ने कोई पार्क द बस नहीं किया। सेकेंड हाफ में दे केम ऑल गन्स आउट, दे सेड वी वांट टू स्कोर अ गोल, एंड इवेंचुअली दे डिड ना। दे स्टार्टेड पार्किंग द बस ओनली एट 80 मिनट्स, जब 82nd 83rd मिनट, जब मॉर्गन गिब्स वाइट ने गोल मारा। ऑफ कोर्स अभी वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, ही शुड हैव बीन सेंट ऑफ वाला। ठीक है। बट एरिक्सन अगर स्टार्ट कर रहा है ना तेरे साथ मिडफील्ड में, यू आर ऑलरेडी अ मैन डाउन। बिकॉज जैसे तूने बोला कि वो भागता नहीं है, और यार सबको पता है कि मैन यूनाइटेड इज टू इजी टू प्ले। देर इज नो फिजिकल स्पेसिमेन इन द मिडफील्ड। जैसे सिटी में तो आज भी देखेगा रॉड्री ने गोल मारा। ठीक है। तेरा सेंटर डिफेंसिव मिड नॉट ओनली अटैक्स बट डिफेंस एंड इज ऑल्सो फिजिकल स्पेसिमेन। दिस इज वेयर वी मिस कासेमीरो। ऑफ कोर्स इंजर्ड है, तो किसको खिलाएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे तू मेरे को बोल रहा था नहीं है ये नहीं है, उसने सबसे घटिया टैक्टिकल डिसीजन उसके मैनेजरियल टेन्योर में किया है, वो है माइनू हटा के मैक्टोमिनाई लाना। दैट ओपनड फ्लड गेट्स। और दूसरे एक प्लेयर की बात करते हैं, 33 प्रीमियर लीग गेम्स इन 2023 खेला है, एक गोल मारा है, शायद 4 असिस्ट है। एंटनी राइट विंग पे, एक मैं उसको उसके मतलब बुराई करूं उससे पहले चलो एक अच्छी बात बोल सकते हैं कि वो डायलो से तो ज्यादा डिफेंडिंग कर लेता है, हाँ। डिफेंडिंग बहुत बढ़िया करता है, बट कब तक कब तक ये हमारे सिर पर नाचता रहेगा, क्योंकि लिटरली वो नाचता ही है, वो हाँ। ना आगे जाता आज तो है। नाचा भी नहीं है, आज तो सिर्फ खड़ा था। नहीं, वो एक था 30 सेकंड का क्लिप ना, जहां वो उसको बॉल मिला, फिर वो वहां गया, यहाँ गया, फिर घूमा और फिर बैक पास थ्रो इन, कर पता दिया। नहीं थ्रो इन ले लिया उसने, पता नहीं। हाँ। मतलब वो क्या उस दिमाग है कि नहीं है, वो ही समझ में नहीं आता मेरे को। और मैं लास्ट वीडियो में भी बोल रहा था तेरे को कि इट्स टाइम के पिलेस्ट्री को स्टार्ट दे दो, इससे तो बेहतर ही करेगा। क्या ही अभी व्हाट इज देख, टू आज लूज। के गेम के बाद एक तो फिक्स्ड हो गया है कि अमाद विल नॉट वार्म द बेंच, अमाद विल स्टार्ट प्लेइंग, आइदर विल स्टार्ट और विल कम ऑन एज अ सब। क्योंकि अमाद आने के, अमाद ने 40 मिनट कुछ अप्रोक्सीमेटली खेला है। ठीक है। बिकॉज ही केम ऑन इन द 52nd 53rd मिनट ना, जब वो एंथनी को नॉक आया था तो उसको सब्स्टिट्यूट किया। Ahmad had more attacking instinct than Anthony showed entire 1 year for United. नहीं Let's be बिल्कुल, very और honest. नॉट जस्ट अटैकिंग इंस्टिंक्ट तो एक होता है, बट ही वो एक जो फ्लूइडिटी, एक फ्रंट थ्री की हम बात करते हैं, तो एक अमाद वो उसके पास एबिलिटी है कि वो यहाँ भी और वहां भी दोनों बाजू बोथ फीट ही कैन प्ले, एंड आउटसाइड और इनसाइड दोनों दिखा सकता है, Correct. क्रॉस भी कर सकता है, शॉट भी ले सकता हम्म। है। एंटनी ना क्रॉस करता है, ना शॉट लेता है, ना पास यार करता है। तूने और मैंने एंटनी को काफी डिफेंड किया, ये बोल के कि वर्क रेट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है करके, बट राइट नाउ आई थिंक सबसे फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर एंटनी है। क्योंकि बॉल राइट साइड पे चला गया तो एक वो ब्लैक होल है, फिर वो राइट साइड से कहीं आने नहीं वाला। ठीक बिल्कुल है। नहीं। आज के गेम में भी 30% अटैक फर्स्ट हाफ में राइट विंग से आया है। मतलब यार चल क्या रहा है यार, तुम फ्लैंक भी स्विच नहीं कर पा रहे हो।
मतलब इट्स रियली दैट बैड। नहीं मतलब मैं तो हर वीडियो में बोलने लगा हूँ ये कि बोले तो क्या बोले, मतलब देर इज नो, तू बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम है, देख, यू एंड आई बोथ एग्री कि टेन हाग शुड नॉट बी सैक्ड। यस। ठीक है, तो अभी के नेक्स्ट स्टेप क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना, मतलब। देख, आज आज टेन हाग क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, कि वंस इन जनवरी माय प्लेयर्स विल बी बैक, वी विल बी अ मच बेटर टीम। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ऑफ कोर्स लिसांड्रो मार्टिनेज आना इज अ मेजर बूस्ट, कासेमीरो आना इज अ मेजर बूस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई एनी ऑफ इट, बट राइट नाउ ना टेन हाग इज लुकिंग क्लूलेस। मतलब इट लुक्स लाइक टेन हाग को खुद को नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। नहीं, ठीक वो है। टेन हाग का जो मेरा क्वेश्चन है वो टेन हाग के पास भी होगा कि करे तो करे क्या अब, क्योंकि वो मतलब लिटरली, और एक तो चलो टेन हाग का आई एग्री विथ यू कि ठीक है गलती है ये वो, हम्म। बट गैरी नेवल का भी जो बात है वो 100% करेक्ट है कि मतलब ये प्लेयर्स करना क्या चाहते हैं। मतलब मार्कस, गैरी नेविल के एक बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि एंटनी कैन बी रियाद माहरेज हु करंटली प्लेस, ठीक है, बट इन सऊदी, नॉट इन प्रीमियर लीग। ठीक है, डेफिनेटली नॉट इन प्रीमियर लीग, नहीं रियाद बिकॉज रियाद माहरेज माहरेज तो इन क्या है ना, प्रीमियर लीग इज मतलब अ डिफरेंट स्पेसिमेन। नहीं रियाद माहरेज मतलब आर्ग्यूबली देयर वाज अ पीरियड ऑफ टाइम के साला के बाद ही वाज द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड, तो एंटनी कभी भी वो लेवल पे हाँ, नहीं मतलब था। मोदी जी, साला एंड या माहरेज। अभी इसमें मैं बोलूंगा नो कमेंट, बट मारेज का तो मतलब अलग ही था, ही कुड क्रॉस, ही कुड शूट, ही कुड पास, ही कुड ड्रिबल, कॉर्नर भी ले सकता था वो, वर्क रेट भी फ्री अच्छा था। किक भी ले सकता था वो। एंटनी पता नहीं क्या किक ही नहीं कर पाता है, तो ये तो चलो दूसरी सब बात, क्या करनी उसके बारे में। डालो भी एकदम से यूजलेस, इतना यूजलेस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, और फिर भी यार मैं ये भी। उसको ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, पता है क्यों? मालूम है वो यूजलेस है और तू उसको गलत साइड ऑफ द विंग पे नहीं मैं खिला रहा यही है। पूछ रहा हूँ तुझे कि उस पे ही आ रहा हूँ कि ये यूजलेस है, हम सबको पता है, तो ये हाँ। रेगुलॉन को क्यों नहीं खिला रहा लेफ्ट बैक देख, पे। रेगुयन का आज लास्ट गेम फॉर मैन यूनाइटेड था, मोस्टली बिकॉज वो जनवरी में ब्रेक क्लॉज किक इन होएगा एंड मोस्टली वो स्पर्स वापस जा रहा है, हम उसको एक्सटेंड नहीं करने वाले। ठीक है, तो वो वापस चला जाएगा, रेगुयन खत्म हो गया उसका टेन्योर जो भी है। अब इसमें तीन चार सवाल जो आसपास घूम रहे हैं ना, उसमें मेरा सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आता है ब्रूनो फर्नांडिस पे। ठीक है, मेरे को पता है गेम में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तेरे को भी मालूम है, मुझे भी दिख रहा है, बाहर से सबको दिख रहा है, ब्रूनो तो अंदर खेल रहा है उसको भी दिख रहा है। जब गेम में कुछ नहीं हो रहा उस टाइम पे एज अ कैप्टन, एज समवन हु प्लेज एज अ नंबर 10, यू आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड योर पोजीशन ना। आज वो अपना पोजीशन छोड़ के हर जगह भागा है। एंड एज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वेरी सीनियर फिगर इज, जब गेम इज गोइंग फ्रैंटिक, वी एक्सपेक्ट यू टू काम इट डाउन। Bruno was the most hyper footballer which we saw on the pitch today. It's not a criticism to him, but it's a way of telling that sometimes you just need to take a notch down. नहीं बट ये तो ब्रूनो का मतलब हमें पता ही है कि यही उसका वो है कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो वो जाके ट्राई करता है कि कुछ करूं, और वो करने की कोशिश में या तो वो कुछ कर देगा या फिर इट बिकम्स वर्स, देयर इज नो मिडिल But ग्राउंड। more, but ये पूरे सीजन में it has become more worse rather बट than इसका doing anything. हाउ मच ऑफ इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट, देख एक दूसरा भी स्टैट आया था कि 2023 में इन द ईयर ब्रूनो 100। फर्नांडिस ने प्रीमियर लीग में 100 चांसेस क्रिएट किया है। ये तेरे को मैंने पिछले हफ्ते भी एक ही चीज बोला था, अंधों के देश में काना राजा वाला हिसाब है ये। पूरे मैन यूनाइटेड टीम में किसी के पास अटैकिंग फ्रीडम नहीं है सिवाय ब्रूनो के, फॉर ऑब्वियस रीजन, वन बिकॉज क्वालिटी का बात है, सेकंड बिकॉज द पोजीशन वेयर ही प्लेस। ठीक है। नहीं बट प्रशांत, वो छोड़ देना है कि फ्रीडम है कि नहीं है वो छोड़ दे, उसने 100 चांस क्रिएट किया, तो हम लोग ने कितना चांस कन्वर्ट किया उधर 30-40 ही किया रहेगा मैक्सिमम, आई डोंट थिंक लेस 40% देन, के ऊपर रहेगा। लेस हाँ। देन, हाँ। तो हाँ। पॉइंट ये भी है ना कि एक पूरा वही स्विच हो जाता है ना, तू सोच अगर आज ब्रूनो फर्नांडिस एक जबरदस्त बॉल डालता है और रैशफोर्ड या हॉयलैंड हो या कोई भी हो कन्वर्ट कर देता है, तो यही कॉन्वर्सेशन हम दूसरा बोलते कि अरे क्या ब्रूनो ने बॉल डाला, कुछ नहीं देख हो दो, रहा था तो देख ब्रूनो तू, ने कुछ क्रिएट एक किया। बात तो ये भी तो समझना प्रश्न कि ब्रूनो ने क्या बॉल डाला, ये हम ऑफन बात करते हैं, हम ब्रूनो से ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि उसने वो स्टैंडर्ड सेट किया है। ठीक है, जैसे तूने बोला, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि 100 ओपन प्ले से सबसे ज्यादा थ्रू बॉल्स या मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। बट वी ऑल्सो नो द अदर पार्ट ऑफ ब्रूनो, विच इज ही डज नॉट स्टैंड अप ऑन गेम्स वेर वी आर लूजिंग और इफ व्हेन इट्स अ बिग गेम। ठीक है, दैट इज अ क्रिटिसिज्म विच ब्रूनो डिजर्व समवेयर डाउन द लाइन। और ये मैं तू नहीं, गैरी नेविल बात करता है, बड़े बड़े पंडित बात करते हैं, तू एक छोटे टीम के सामने 4 असिस्ट डाल के बड़े टीम के अगेंस्ट इफ यू गो बैक टू योर शेल, इट डज नॉट हेल्प एनीबडी।
बट टू क्रेडिट ब्रूनो, राइट, उसका जो 95th 96th मिनट में जो एक शॉट था, जो विच मैट टर्नर सेव्ड, आई मीन, मुझे एक टाइम के लिए लगा अरे 2-2 हो गया, बिकॉज इट वॉज अ वेल टेकन शॉट, बट पूरे गेम में आई डेंट थिंक ब्रूनो स्टैम्प्ड हिज अथॉरिटी नो, जैसे नॉट वो एट ऑल। यूजुअली स्टैम्प करता ब्रूनो, है। जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, आज ब्रूनो भी एकदम क्लूलेस ही लग रहा था। 100%। मेरा एक दूसरा सवाल है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एवेंस एंड वरान। पिछले गेम, लिवरपूल गेम में काफी प्लॉडिक्स मिले उनको, ठीक है, देवर डिसेंट, इवन अगेंस्ट वेस्ट हैम देवर डिसेंट समवेयर, ठीक है, बट डू यू थिंक टुडे समवेयर डाउन द लाइन एंथनी एलांगा पर्टिकुलरली टारगेटेड एवेंस एंड वरान? यार मतलब ऑफ कोर्स एंथनी एलांगा बहुत ही अच्छा खेला और पूरे सीजन काफी अच्छा खेल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका मेन, गिब्स वाइट और एलांगा दोनों का मेन यही है कि दे आर वेरी एजाइल प्लेयर्स, लॉट ऑफ ट्रिक्स, ट्रिकरी बहुत हाई है, और कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं काफी स्पीड के साथ, और शॉट ले सकते हैं। करेक्ट। तो दोनों ने वही किया। नाउ सवाल ये है कि उसने पर्टिकुलरली एवेंस को टारगेट किया कि नहीं, तो कोई भी मैच होगा उसमें एवेंस तो टारगेट होने ही वाला है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा करेक्ट। ये है कि 35 ईयर्स ऑफ एज पे क्या हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक हफ्ते 10 दिन में बेसिकली 3 मैच खेल पाए कि नहीं, हाई इंटेंसिटी मैचेस। उसका तूने स्काई स्पोर्ट्स इंटरव्यू देखा कि नहीं पता नहीं, जिसने बोला कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं मोर देन 5-6 गेम्स खेलूंगा यूनाइटेड के लिए सीजन। हाँ, और ये 3 गेम खेला है 10 दिन में। हम्म। तो ऑफकोर्स थोड़ा तो मतलब फटीग, थोड़ा एज तो विल कैच अप। और एलांगा तो एक ऐसा प्लेयर है जो मतलब प्रोबेबली इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द लीग। या तो देर इज नो मतलब, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग फॉर एवंस एंड वरान के, जो भी ऐसा नहीं था कि दोनों गोल में से एक भी गोल वो डायरेक्टली देयर फॉल्ट। हाँ, इन द नो। फर्स्ट गोल दे कुड हैव बीन क्विकर टू क्लोज द शॉट डाउन, एंड इन द सेकंड गोल आल्सो दे कुड वो हैव, निकोलस डोमिनिंगेस का शॉट। हाँ, डोमिंगेज को क्लोज कर सकते थे, और सेकंड गोल में भी शायद क्लोज कर सकते थे रश करके। बट ऐसा नहीं था कि वो टेक ऑन हो गया और एकदम बीट हो गया और 1-on-1 चांस हो गया, ऐसा उसमें भी भी नहीं। फॉल्ट तो एक ही प्लेयर का था ना, दिख रहा था ना पूरे गेम में। उसमें अभी डालो और मेरे हिसाब से मैकटोमिने ऑफ दोनों का कोर्स दो ही प्लेयर, डायलो मैकटोमिने, पीटी एक्सरसाइज स्कूल में नहीं होता कि एक्सरसाइज नंबर 1 करो, साखली 1 खेलते 2 थे नहीं हम 3। बच्चों में, साखली, ऐसा हाथ हाँ, जोड़ के चलने का। मतलब लिटरली दोनों एक लाइन पे खड़े थे, मतलब क्या कर रहे थे मेरे को भी नहीं समझा। बट प्रशम, ओवरऑल इफ यू लुक एट 2023 एज अ ईयर फॉर मैन यूनाइटेड ना, इट्स बीन अ लॉट ऑफ, इट्स बीन अ डिसेंट ईयर ऑफ अप्स बट अ लॉट ऑफ डाउन्स, ठीक है, कैराबाओ कप जीता, कैराबाओ कप जीतने के बाद परफॉर्मेंस नाम का चीज वेंट आउट ऑफ द बेसिकली विंडो। कैराबाओ कप वो जो था एक हफ्ता जिसमें बार्सिलोना को हराया यूरोपा लीग में, और कैराबाओ कप जीता, दैट वाज द और लास्ट। आर्सेनल के साथ ऑलमोस्ट जीत गए थे बट हार गए, बट हाँ बट ठीक इवेंचुअली। है, छोड़, वो तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ, बट ये जो था, दैट वाज द लास्ट वीक व्हिच वाज कंप्लीटली हैप्पी एज अ मैन यूनाइटेड फैन। वी वर प्लेइंग गुड फुटबॉल, वी वन अ ट्रॉफी, बार्सिलोना को हरा दिया। बार्सिलोना जो लास्ट ईयर ला लीगा के टॉप पे था, वो बार्सिलोना को हराया 11, मतलब। वो भी मतलब फ्रेड और हाँ, बिल्कुल, वही वही फ्रेड और एंटनी के साथ। और मतलब दैट वाज द उसके बाद अप्स, बहुत स्विंग्स हुआ है, हाईज एंड लोज। as a United fan, as a what we can say traditional big team, what you want is not highs and lows, you want some stability. भले आप 2-1 जीत रहे हो हर गेम, 2-0 जीत रहे हो हर गेम, 1-0 जीत रहे हो हर गेम, बट एक स्टेबिलिटी होना चाहिए जो यूनाइटेड में अभी दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब ये मतलब लास्ट था करेक्ट। 2023 का गेम। अब नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट, शुरुआत में भी अगर तू देखेगा एफकॉन के लिए एंड्रे ओनाना जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि आंद्रे ओनाना एफकॉन के लिए जा रहा है, और एम्रबाट भी एफकॉन के लिए जा रहा है हेलो। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और एशियन हाँ, प्लेयर्स तो आई डोंट थिंक कोई है। मजबरी, हैनिबल, नहीं हैनिबल है, नहीं जा रहा जिडान है। इकबाल है बट वो बेच दिया अपन ने उसको। हैनिबल को कॉल अप नहीं आया ना इस बार। नहीं, ट्यूनीशिया से कॉल अप नहीं है, बट मोस्टली हैनिबल विल लीव फॉर लोन। हाँ, तो ये है सिचुएशन। बट देखते हैं कि क्या होता है 2023 में। तो मतलब ट्रॉफी जीते हैं, बट ऑल्सो द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स वी हैव लॉस्ट सिंस, वो कुछ स्टैट आते रहते हैं, 1950, 1970, 1983, 1936, 1924 था कुछ ऐसा। तो, आज 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 था 1924। हाँ, तो 2024 में
देखते हैं क्या होता है। एरिक टेन हाग रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या जनवरी में एक बैकअप स्ट्राइकर साइन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये जो इनियोस का टेक ओवर है वो कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, क्या होगा। तो एज ए यूनाइटेड फैन देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट से दैट अ लॉट ऑफ इट इज पॉजिटिव, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर। बट हमारे साथ बने रहिए आप, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हम आपके लिए लाएंगे वीडियोस ऐसे ही, शायद 2023 में, मतलब 2024 तो अभी आ ही गया परसों, तो एक दो ही गेम है, तो शायद मे बी विल डू अ डीपर लुक बैक इनटू व्हाट 2023 हैज बीन लाइक। कमेंट्स में हमें बताइए आपको क्या लगा है, क्या सुनना चाहेंगे, तो वी कैन कवर दैट ऑल्सो। बट अभी के लिए न्यू ईयर एंजॉय करें, थोड़ा यूनाइटेड से ब्रेक ले, और फिर मिलते हैं कि क्या होता है।